नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। तो आज हम देखेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है समावेशी शिक्षा। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 10 से 15 प्रश्न कवर करेंगे जो कि समावेशी शिक्षा एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए की दृष्टि से निम्न में से कौन सा उपाय जो है अपेक्षित नहीं है, ये चीज़ बताना है आपको, ठीक है। देख लीजिए, विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा भाई। अपेक्षित नहीं है, क्या अपेक्षित नहीं है भाई, वो चीज़ आपको बताना है। पढ़ लीजिए ऑप्शन को, क्या क्या दिया है, क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। ये सीजी टेट में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना है। ये क्या नहीं है, जो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टिकोण से ये उपाय अपेक्षित नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। बाकी सब सही है ना। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, उससे पहले इसका थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा होता क्या है, ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये है समावेशी शिक्षा। एग्जाम में पूछा जा सकता है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है करके, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखना कई बार हमारे विद्यालय में होता क्या है कि नॉर्मल लोग रहते हैं, उसी में कोई विकलांग भी रहता है ना, कोई अच्छे से एक आंख से देख पाता है, किसी का पैर लूला, किसी का हाथ थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो इस टाइप से सभी क्या है, समान कक्षा में ही बैठकर क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यही है समावेशी शिक्षा जिसमें समान, ठीक है। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। तो समावेशी जो कक्षा होता है सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, नैतिक विकास तेजी से होता है। इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये भी सीजी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। समावेशी कक्षा के सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सकारात्मक पक्ष हो सकता है। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा आंसर। ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, आपको क्या सही लग रहा है वो चीज़ आपको बताना है। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, ठीक है। समावेशी कक्षा में तो सामाजिक कौशल का क्या है, सभी प्रकार के बच्चे वहाँ रहते हैं, तो सबसे कैसे व्यवहार करना, कैसे रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ आसानी से हो जाता है, उस चीज़ों का विकास साथ में रहता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कैसे व्यवहार करना, क्या करना, ये सब चीज़ वहीं पता चल जाता है भाई। अगला क्या है देख लीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है। समावेशी जो अभी पढ़ रहे हैं तो पूरा साथ में ही है ना, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही क्या करना है उसको
शिक्षा प्रदान की जाए, है ना, ये चीज़ बताया गया है। चलिए, इस आवश्यकता वाले बच्चे वह बालक जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, ठीक है, अंदर से व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, वे अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, जो अन्य बालकों से भी व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, ठीक है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या चीज़ संदर्भित करता है? छात्रों के विकास के दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा, देख लीजिए ऑप्शन अच्छे से, है ना। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो निरंतर हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका जो है सबसे अच्छा माना गया है, ये चीज़ पूछा है प्रश्न में। सतत मूल्यांकन दिया है, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा सभी को, और सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ जाएगा, ऐसा आशा करता हूँ। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन, ठीक है। सतत मूल्यांकन जो है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है भाई? तो वर्ष के आधार पर मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन में क्या होता है? पठन के साथ साथ मापन एवं मूल्यांकन। सतत जो होता है पाठ जैसे कंप्लीट हुआ फिर मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। त्रैमासिक मूल्यांकन भी सभी लोग जानते हैं, तिमाही समय के आधार पर मूल्यांकन होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, वो चीज़ पूछा गया है। अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, जितने भी प्रश्न उससे रिलेटेड बनते हैं वो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सी टेट, सी जी टेट, शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न आएगा ही। साथ ही जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्या होगा? कक्षा में सहयोगी की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, उन्हें शिक्षित कर सके। बढ़िया प्रश्न है, एकदम ज़बरदस्त प्रश्न है। अच्छे से आप ऑप्शन को देखिएगा और प्रश्न क्या बोल रहा है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सही क्या होने वाला है। अगर पता रहता तो कमेंट में आंसर जरूर बताया कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, ठीक है। तो सामान्य जीवन जो होता है वो सीख सके एक साथ बिठाकर। क्या है उसमें? सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। तो नॉर्मली कैसे सामान्य जीवन जिया जाता है ये सब चीज़ उसके अंदर सीख सकते हैं हम, है ना। एक दूसरे से एडजस्ट करके, किसी को सहायता देकर, किसी को बताकर, किसी का हेल्प लेकर, ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा के अंतर हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन के सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठा करके सीख सकें हम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले
बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसे के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शाला द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए इसका आंसर आप बताइएगा भाई, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, क्या कौन सा प्रावधान किया जा सकता है, ये चीज़ पूछा गया है इसमें। तो विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोगों का गलत कमेंट आ सकता है, गलत आंसर आ सकता है इसमें, सॉरी कमेंट गलत नहीं हो सकता, आंसर गलत हो सकता है। क्या होगा इसका सही आंसर? कन्फ्यूजिंग वाला थोड़ा सा प्रश्न है आपके लिए, कई लोग लगाएंगे भाई इसमें सी ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा द्वारा, जो कि पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, एकीकृत शिक्षा, ठीक है, एकीकृत शिक्षा द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा तो अभी चल ही रहा है ना, तो इसमें और क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा क्या है, यह मुख्य धारा की स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियुक्ति पर जोर देती है। तो एकीकृत शिक्षा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियुक्ति पर क्या देता है, जोर देता है या बल देता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। समावेशी शिक्षा तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें तो सब सामान्य है, लेकिन और क्या किया जा सकता है, ये चीज़ पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय। समावेशी शिक्षा पढ़े लेकिन समावेशित शिक्षा यहाँ पर पूछा गया है, उसका अभिप्राय क्या होता है। समावेशित शिक्षा से अभिप्राय पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, ठीक है, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सीजी टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है, पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न अक्सर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। समावेशित शिक्षा से अभिप्राय, समावेशी नहीं बोला गया है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। समावेशित शिक्षा से अभिप्राय, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन की अगर बात करें तो सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, ठीक है। तो ये बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है, तो बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। अब समावेशित शिक्षा की अगर बात करें तो ऐसा शिक्षक होता है जिसमें शिक्षा होता है जिसके अंदर क्या होता है, अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर, ये होता है समावेशित शिक्षा। समावेशी शिक्षा सभी लोग हैं, ठीक है। तो और समावेशित शिक्षा की अगर बात करें तो जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षा में क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, जिसको बोला गया है समावेशित शिक्षा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक 5 वर्ष का बच्चा है, चिड़ियाघर गया घूमने, ऊंट को देखता है तो वो बोलता है ये अरे ये तो घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है बोलता है ऊंट को देख करके, ठीक है। तो यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण, क्रमिकता। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, समावेशीकरण, ठीक। समावेशीकरण मतलब घोड़े के समान ही वो भी क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे को घोड़े के समान ही समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसी के वेश में दिखाई दे रही, इसलिए उसने क्या बोल दिया, उसको घोड़ा बोल दिया, ऊंट को घोड़ा बोल दिया, ठीक है। ये चीज हो गया समावेशीकरण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, वो चीज़ आपको बताना है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता है वाले।
क्या सही होगा? विशेषता नहीं है। क्या चीज़ विशेषता नहीं समावेशी शिक्षा का, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, ठीक है, ये विशेषता नहीं समावेशी शिक्षा का। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, तो ये विशेषता नहीं है, ठीक है। ठीक, समावेशी में क्या होता है, समग्र जो विद्यार्थी हो एक ही क्षमता वाले नहीं रहते हैं ना, सभी क्या है, अलग अलग होते हैं, तो ये उसका विशेषता नहीं है। उसका विशेषता कौन कौन सा, ये है और ये है, ठीक है, लेकिन ये वाला उसका विशेषता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक ही क्षमता वाले नहीं रहेंगे भाई, ठीक है, तो ये विशेषता नहीं है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों में उनके शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से समायोजन कर सके, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूछा गया है। संवेदी प्रेरक अवस्था या काल, औपचारिक सक्रिय काल, प्राक सक्रिय काल, मूर्त सक्रिय काल। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, प्राक सक्रिय काल, ठीक है, प्राक सक्रिय काल। कौन है पियाजे भाई? तो स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के हैं ये मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सा है? तो ये याद रखिएगा 2 से 6 वर्ष, ठीक है, 2 से 6 वर्ष, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसी को कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक काल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है उसको बताना है, ठीक है, क्या है उसको अलग कर देना है और क्या नहीं है उसी को आपको बताना है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्य, एक मिनट ना, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, कार्यकलाप में बदलना, एक क्रियाकलाप हो सकता है, ठीक है, चलिए कार्यकलाप में बदलना। अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में क्या करता है, बदलना, ये उद्देश्य है। क्या? बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, ये तो बिल्कुल है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, है ना, तो याद रखो करके बल नहीं देना, वो सीखने के लिए की प्रक्रिया पर बल देना, ये भी है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तो ये भी हो जाएगा। तो बी सी डी ये तीनों है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, ये नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ए वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो शिक्षा का जो स्तर है उसको उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? अध्यापकों को उच्च वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या चीज उचित है भाई उचित करने के लिए, शिक्षा स्तर को उच्च करने के लिए? ये सतत मूल्यांकन वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। छात्रों का सतत मूल्यांकन करोगे तभी शिक्षा स्तर उच्च होगा, ये बताया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट दिया है, विलियम जोन्स, हेलेन केलर, मारिया मॉन्टेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलेन केलर, ठीक है। तो हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखिका थी। वह कलग स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर एवं दृष्टिहीन थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलेन केलर का नाम जो है उल्लेखनीय है। इन्होंने कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाले
कला क्षेत्र में स्नातक की उपाधि अर्जित की है। यह पहली बधिर एवं दृष्टिहीन थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये अमेरिकी लेखिका है। हेलेन केलर कहाँ के है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है तो अमेरिका, याद रखिएगा, ये एक लेखिका थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।